बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान आज भी तोशाखाना केस में अदालत में पेश नहीं हुए। सेशन जज सारा दिन कोर्ट में इनका इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान के वकला हाई कोर्ट से रिलीफ के लिए कोशिश करते रहे। बहरहाल शाम 6:15 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 13 मार्च तक रिलीफ दे दिया। अब सवाल यह है, अदालत तोशाखाना केस में फर्द जुर्म के लिए 8 जनवरी से खान साहब को तलब कर रही है, लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे। आखिर ये तोशाखाना केस को फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये हमारा आज का इशू होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दे दिया है ये इमरान खान और फवाद चौधरी को 14 मार्च को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करे। इस पर फवाद चौधरी ने ट्वीट की, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी है, इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब करवाएंगे। क्या वाकई ऐसा है? और क्या कानून की हुक्मरानी ऐसे होती है कि अदालतें आपको बुलाती रहें, आप अदालत जाए नहीं? और आज असद उमर ने भी इंकशाफ कर दिया, इमरान खान की जान को अदालत में खतरा। आज भी इमरान खान साहब के पास मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। दोबारा कातिलाना मंसूबा बनाया जा रहा है और इनमें से कुछ इत्तलात के मुताबिक ये खतरा जो है वो खुसूसी तौर पर अदालतों में जिस वक्त वो जाएंगे और वहां पर जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा ना खास्ता ये हमला किया जा सकता है। एक तरफ असद उमर का इंकशाफ है, दूसरी तरफ हमाद अजहर का फरमाना है। कल 1 बजे जमान पाक से इमरान खान साहब रवाना होंगे। 25 मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स का बंदोबस्त किया गया है रैली के शुरका के लिए। हमारा जो 2023 के लिए स्लोगन है वो है निजाम बदलो हालात बदलो। वो मर्दे कलंदर जिसने समझौता नहीं किया आपके हकूक पे, कल वो लाहौर में बड़े अरसे के बाद निकल रहे हैं। और मैं पेशन गोई करता हूं कि कल के रोज 1 बजे के बाद लाहौर की सड़कों पर जो मंजर होएगा वो अगली कई दहाइयों में उसकी तस्वीर, उसकी तहरीरें वो पढ़ी जाएंगी तारीख की किताबों में। क्या ये अजीब महसूस नहीं होता कि अदालत में खतरा है लेकिन सड़क पर रैली में इमरान खान को कोई खतरा दरपेश नहीं? रैली क्यों सेफ है और अदालत क्यों गैर महफूज है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और मरियम नवाज आज चंद कदम मजीद आगे चलेंगे। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत 5-5 कैरेट का हीरा वो अंगूठियां छुपाई। कौम को भाषण देता है खौफ के बुत तोड़ो। और जब कल जमान पाक बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो चारपाई के नीचे छुप गया, और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर इलियास राना साहब, मजहर अब्बास साहब और मनीफ फारूक साहब, तीनों तारफ के मोहताज नहीं है। मनीफ साहब, आप क्योंकि वकील हैं, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब तोशाखाना केस, सिर्फ इस केस और दूसरा टैरियन खान का केस भी है, 2 केसेस, इनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों नहीं अदालत जाना चाहते? बहुत शुक्रिया जोई साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि बाकी तो ऐसे नौयत के केसेस हैं जिनके जो ऐसे राह चलते ही बन जाते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी का केस बना दें, ट्रीजन का केस बना दें, वो तो मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि ब्राउ बीट करके या निजाम के साथ खींचातानी करके बनाए जा सकते हैं। और इमरान खान साहब माशाल्लाह मौके भी ऐसे देते हैं। लेकिन ये जो केसेस हैं खास तौर पर, देखिए 3 मामलात हैं। तोशाखाना एक है, उनकी मुबैना साहबजादी का दूसरा और ममनुआ फंडिंग तीसरा। ये तीनों वो केसेस हैं जिनके अंदर सब्सटेंस मौजूद है। जी हाँ, सब्सटेंस मौजूद है। इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें नहीं कोई बात तो सिरे से आई नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्क्रेपेंसीज भी है, मामला भी है, और 2 की जो नौयत है वो अब वो फौजदारी मामला है तकरीबन, आप देखिए। और ये खास तौर पर जो तोशाखाना वाला, ये तो 40 सेशन कोर्ट के अंदर रहा है। तो लिहाजा इसके अंदर इमरान खान साहब को पता है कि शायद जो जवाबात हैं वो भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं दिए जा सकते, और उसके अंदर हेरा फेरी भी की गई है। अगर तो इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट होता तो फिर तो शायद प्रॉब्लम होता ही ना, और चीजों को फज नहीं किया जा सकता इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी। ये तो कोई नहीं कह रहा ना कि इलेक्शन कमीशन ने कोई फैक्ट्स फज करके डाल दिए हैं, और ऐसा नहीं है। कुछ मामला तो ऐसे हैं जो कि बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट है और इमरान खान साहब को उसका जवाब देना चाहिए था। कोई जाली रसीदें भी हैं, कोई अंडर वैल्यू काम भी हुआ है। तो जाहिर बात है
कि फिर वो इतना सादा तो नहीं है। लेकिन और ये हमारे मेरा ख्याल ये कि शायद ये कंसीलमेंट का केस है कि इमरान खान साहब ने ये तोहफे खरीदे थे, पैसे कहां से आए, और फिर जब खरीद लिए और उसके बाद बेचे तो पैसे कहां आए, और फिर उन पैसों को छुपाया क्यों, उनको साबित क्यों नहीं किया, जाहिर क्यों नहीं किया। मेरा देखिए जोई साहब, गुजारिश ये है कि कंसीलमेंट का केस बिल्कुल वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट वो स्टेज बाद में आती है। पहले तो आपने ये बताना है ना, पहले तो आपने ये बताना है कि आपने बदयानती इस हद तक कहां की है, क्योंकि आप वजीर आजम थे। तोशा खाना का सिलसिला तो देखिए शुरू हो जाता है, इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं, पहला दौरा माशाल्लाह करके वापस आते हैं और घड़ियां बिकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड कह रहा है ना कि माशाल्लाह, अलाउ मी टू से 2018 में बिल्कुल पहले सऊदी अरेबिया का पहला दौरा, जी पहला सऊदी अरेबिया का ट्रिप था। अब मसला ये है ना कि शायद किसी को मेरी बात बुरी लगे, मतलब इतनी क्या डेस्परेशन है या इतनी क्या भूख है, अल्लाह के फजलों में से आए हुए लोग हैं कि भाई आप आए हैं और आपने मतलब और कुछ हो नहीं रहा घर में या और कुछ चीजें हो नहीं रही, आप पहले ले आ रहे में ले आओ, कड़ियां ले आओ यार, बेचिए जरा। मतलब ये आपकी मेंटालिटी जो है ना उसको भी जाहिर करती है। कोई मेरे जैसा आम आदमी या मेरे जैसा कोई लोअर मिडिल क्लास का आदमी ये करे तो समझ भी आती है, अच्छा यार शायद इसको पहले इतना एक्सपोजर नहीं था, पहली दफा जिंदगी में मिला तो पागल हो गया बेचारा। लेकिन जब आप अल्लाह के फजल में हो, इतने बड़े घर, महलनुमा घर में 300 कनाल के घर पे रहते हो, अल्लाह के फजलों में हो, और फिर आप आके ये हरकतें शुरू कर दें या खुदा ना खास्ता आपके अहले खाना में लोग ये शुरू कर दें, तो आप सोचते हैं, कोई भी सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई ये क्या ज़हनी कैफियत है। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मनसब दिया तो आप ये क्यों कर रहे हैं। अब ब्रिंगिंग बैक टू द एक्चुअल प्रॉब्लम, इमरान खान साहब यहाँ नहीं तशरीफ ला रहे, जो उज़र उन्होंने पेश किया वो भी अपनी जगह, मेरा नहीं ख्याल अब वो सेल हो सकता है ज्यादा। इशू ये है कि आज अदालत ने उन्हें बड़ा कैलकुलेटेड सा रिलीफ दिया है अगले मंडे तक का। अब इमरान खान साहब को वहां पर पेश होना है और इंडाइटमेंट हो जाना कोई बड़ी बात चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है ना 13 मार्च को आपने अदालत में पेश होना है। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब वहां पे पेश नहीं होते तो फिर क्या सूरत-ए-हाल होगी। देखिए निजाम का टेस्ट तो चौधरी साहब चल रहा है, ये तो ऐसे ही हमारे बादशाह लोग हैं हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, कोई कहता है जी हम पकड़ना नहीं चाहते, कोई कहते हैं जी हम, मसला ये है कि पकड़ना नहीं चाहते या पकड़ सकते नहीं है, इन दोनों चीजों में प्रॉब्लम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अदालत के कंधे पर बंदूक रख के कहेंगे कि अदालत ने कहा है गिरफ्तार करो, हमारे अंदर तो शायद इतना सियासी कैपिटल हमारे पास नहीं है कि हम इतना बड़ा प्लंज ले सके, तो ठीक है ये उनका हुकूमत को पता होगा। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये बड़ा लिमिटेड रिलीफ है जो इमरान खान साहब को मिला है। अब टेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत का। अगर इमरान खान साहब 13 को नहीं तशरीफ लाते, नहीं पेश होते, तो फिर हुकूमत अगर तो बिल्कुल गैर फाल है और वो सिर्फ पिंडी की तरफ मुंह करके देखती रहेगी, जो कि रिवायती तौर पर भी देखती है कि जी उधर से कोई मेहरबानी हो, वो करम हो जाए तो फिर हम भी और पैरों पर भार डालें, तो फिर तो हुकूमत जो है इसे वैसे ही फारग हो जाना चाहिए। ठीक हो राना साहब, ये फरमाइए सर, ये तोशा खाने का केस वाकई सॉलिड है, क्योंकि आज चौधरी परवेज इलाही साहब सदर बनने के साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि ये तो मजाक है, और फवाद चौधरी साहब शुरू से कह रहे हैं कि ये मजाक है। इसके अलावा बाकी पार्टी के सारे लोग, इवन शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि यार देखो इमरान खान कितनी बड़ी शख्सियत है, घड़ियों का केस लेके आए आप। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इमरान खान जैसी अजीम मर्तबत शख्सियत के लिए एक मजाक है। देखें, जहां सुप्रीम कोर्ट का जज खोसा साहब बुला के कहें कि केस हमारे पास ले आओ, ठीक, जहां उनकी ख्वाहिश हो कि F8 से जहां जनरल मुशर्रफ मरूम पेश होते रहे, वहां का जज उठ के G11 में पेश हो जाए, तो कल वो कंटेनर पे भी कह सकते हैं कि मेरे सामने जजेस आ जाएं, मैं वहीं पे बातचीत कर लूंगा। अब बात सिंपल सी है जी कि आपने लाड प्यार किया है, आपने बच्चा दिया बिगाड़। अब ना कानून है, ना आइन है, ना इखलाक है। वो इखलाकी जो मैं कहता तो को हमालिया की बुलंदी पे सवार थे, जब वो भाषण देते हैं तो सवार होते हैं, लेकिन जब अपनी जात की बात आती है तो उनको सब नजर आता है कि नवाज शरीफ ने क्या किया जी, तोशे खाने में इन्होंने BMW ली, फलाने ने ज़रदारी ने गिफ्ट की। बिल्कुल की। आपने 4.25 साल में कौन सा एहतसाब का काम है जो नहीं किया, तो आपने ये भी कर लेना था आखिरी, क्योंकि ये वो काम था फैसला अदालतों ने करना था। ना चौधरी साहब, ये केस तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं BMW उसका, क्योंकि जिस लम्हे वो भाषण दे रहे थे उस लम्हे वो यही कार्रवाई कर रहे थे ना, घड़ियां, फलानियां, ढिमकानियां, मतलब गिफ्ट दर्जनों के हिसाब से तो कागजात में ही नहीं आए। जब नहीं आए, देखे ना, वो एक ऐसा मिलिट्री सेक्रेटरी भी था जिसने शहबाज शरीफ के पहले दौरे में भी हाथ दिखा दिया। मतलब उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी हुई थी इमरान खान साहब के साथ काम करते करते, फिर उसको नौकरी से भी जाना पड़ा। तभी हुआ ना ये काम कि वो जो मैडम कह रही थी कि भाई ये फोटो बनाने की जरूरत कैसे की जब मिलिट्री सेक्रेटरी तामुन कर रहा है,
तो तुम लोगों ने फोटो क्यों बनाया, क्योंकि वही फोटो फिर अब नजर आ रहे हैं बार बार घूमते हुए। अब आप आ जाए तोशा खाना, चूंकि फर्द जुर्म लगनी है और उनको बड़ा क्लियर है, जैसे मुनीब साहब ने भी कह दिया कि जी फॉरेन फंडिंग का भी इशू है, और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी वाला केस लगा हुआ है। अच्छा, अब ये वो चीजें हैं जहां उनके साथ बैठे हुए, अब तो चौधरी परवेज लाई भी आ गए ना, सदर बन गए माशाल्लाह पार्टी के वो भी, तो वो लोग जो उनके साथ नहीं हो गया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सदर है। तो शेख रशीद साहब भी तो उनके साथ ही है ना, बस वो सिर्फ अभी तक बचे हुए हैं कि वो पार्टी में नहीं जा रहे। लेकिन अगर आज आप पढ़ें, वो उसने अंसार अब्बासी ने जो खबर दी है सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, उसमें एक फिक्रा लिखा हुआ है कि अगर मैं वो बात बता दूं जो बतौर सेक्रेटरी रेलवे मैं सुनता था इनसे कैबिनेट मीटिंग के बाद इमरान खान के बारे में, तो फिर ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। तो मतलब हर बंदे की अपनी अपनी एक कहानी है। अब इमरान खान साहब के लिए मसला यह है कि अगर फर्द जुर्म लग जाती है, जो कि 13 को अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा अगर आप नहीं आते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं होगे फिर भी, नहीं इश्तिहारी होने के बाद फर्द जुर्म इसी सूरत में होगी कि वो आए या अदालत पेश हो जाए उनके सामने। मतलब दो सूरतें हैं ना, या अदालत पेश हो जाए। अदालत कैसे जा सकती है? मतलब क्यों नहीं जा सकती? अदालत बुला लेती है तो अदालत पेश भी हो सकती है। मतलब अदालत खुद ही चली जाए। हाँ, खुद ही वो कह रहे हैं फर्द जुर्म के लिए। मतलब जज सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा नहीं कि परसों फिर उन्होंने हमारे पास नहीं आना, जो बेल लेके गए हैं जिनमें वो, मतलब मसला यह है कि इन जगह पे वो गीली जगह है जहां पे वो पैर नहीं रख रहे, क्योंकि अब उनको समझ आ रही है कि ये मेरे गिर्द ये केसेस बिल्कुल घेरा तंग किए, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इमरान खान साहब की, उनमें नहीं जा रहे। वो देख लें आप कि तोशा खाना में नहीं पेश हो रहे, टेरियन के केस में बिल्कुल पेश नहीं हो रहे, और गैर ममनुआ जो ममनुआ फंडिंग जो है उसमें पेश नहीं हो रहे। उसमें इशू यही है ना कि जहां आ गया पाऊं, अदालत ने अपना काम शुरू कर देना। अब अगर आप कल हाई कोर्ट का केस है, हम ये तो नहीं ना कर सकते कि क्या फैसला है, लेकिन जो नए कागजात आ गए हैं रिकॉर्ड का हिस्सा बन के कल पब्लिक होंगे वो, क्योंकि जाहिर है कोर्ट ने कह दिया था कि वेंसडे को ले आए आप हमारे पास, तो वो बयानात होंगे जो पाकिस्तान से अटेस्ट हो के अमेरिका की अदालतों में स्टैंप हुए हैं। ठीक, तो फिर क्या होगा, वो एक केस है। फिर ये जो यहाँ पे फॉरेन फंडिंग का है या तोशाखाना का, इसमें जो आप बात लफ्ज कह रहे हैं कि छुपाए गए हैं आम आदमी के लिए, कि आपने फैक्ट छुपाए हैं। नवाज शरीफ नाअहल हुआ इस बात पे कि उसने ये नहीं बताया कि अकामा की बुनियाद पे, चाहे वो तनख्वाह लेनी थी या नहीं लेनी थी, चूंकि वो वजीर आजम था और उसने ये बात छुपाई, और जबकि वो वजीर आजम नहीं था तो ये केस तब का था। और इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उन्होंने वो छुपाया। नवाज शरीफ पे ये इल्जाम नहीं आया कि तुम वजीर आजम थे और तुमने फलाफला चीज छुपाई, इमरान पे वो इल्जाम आता है। तो इसका फंसते चले जाएंगे। अच्छा मन साहब ये फरमाइए सर, ये पीटीआई इस केस को, तोशाखाना केस को बहुत छोटा केस समझती है। वो समझते हैं कि अब तक इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस स्टैब्लिश नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट, और अब ये छोटे छोटे केस ला के इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, और ये इनके साथ ज्यादती है, करेक्टर असैसिनेशन है बल्कि इमरान खान साहब की। तो क्या ख्याल है आपका? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है उसमें गवर्नमेंट तो 12वां खिलाड़ी नजर आती है। गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। इस पूरी पिछले चंद महीने की भी देख लें, चंद हफ्तों की भी देख लें, इस गवर्नमेंट में 13 खिलाड़ी हैं लेकिन खुद ये 12वें खिलाड़ी। और इस वक्त जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी और इमरान खान। आप जुडिशरी का रवैया देखें ना, आप जुडिशरी का रवैया एग्रेसिव से ज्यादा अपोलोजेटिक नजर आता है। आप अब गवर्नमेंट का वो देखें कि गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो है आर्मी चीफ के साथ बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं, और जो खबरें आई हैं कि जिस तरीके से बिजनेसमैन को यकीन दहानी कराई गई है, तो गवर्नमेंट सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पे कि वो इमरान खान की क्या ये वाकई मीटिंग हुई है? वैसे मतलब आप कराची में है, ये वाकई मीटिंग हुई है या नहीं हुई? अगर हुई है तो किसी ने अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया। मुझे तो अभी मालिक साहब के प्रोग्राम में जो मालिक साहब ने कहा कि उनकी उन बिजनेसमैन से बात भी हुई है जिनकी मीटिंग हुई है, तो मैं फर्स्ट हैंड तो वो नहीं बता सकता, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो उस पे असल चीज क्या है चौधरी साहब, असल चीज ये कि गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। अब फर्ज करें नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए, ठीक, किसका काम था उनको गिरफ्तार करके लाना? गवर्नमेंट का काम था ना, जुडिशरी का थोड़ी काम था। जुडिशरी तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। अगर आप नहीं ला सके तो आपका फेलियर है। जो रिएक्शंस गवर्नमेंट सिर्फ रिएक्ट कर रही है, इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी है। अब ये तकरीर पर पाबंदी लगा के आप क्या हासिल करेंगे? सोशल मीडिया पे सारी चीजें, कल वो जलसा करेंगे, सारी सोशल मीडिया पे जलसा चल रहा होगा,
इमरान खान ने ट्वीट किया, वो सारी जगह चल रहा है। तो ये इतनी एमकाना पॉलिसीज होती हैं कि जिसकी बिना पे आप एक शख्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी वैसे वो करते। अभी आपने कहा कि जो अदलिया है वो इमरान खान के इशू में अपोलोजेटिक है, तो ये कहाँ महसूस किया आपने, कैसे महसूस किया और क्यों आपको फील होता है कि अदलिया अपोलोजेटिक है? आप ये देख लेना कि जो जिस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसमें कहीं भी इमरान खान कहते हैं 70 केसेस हैं उनके ऊपर, किसी एक केस में इमरान खान 76 केसेस है ना, किसी एक केस में इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए ना। यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली सोच लें, अदरवाइज सोच लें आप उसको। अब जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, ये कितने साल से है, इसमें तो इलेक्शन कमीशन को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। यानी आप 8-10 साल से इलेक्शन कमीशन के पास केसेस कितने होते हैं कि आपने एक केस पे इतना वक्त जाया कर दिया। वो सही है गलत है वो अलग बात है, तोशाखाना सही है गलत है वो एक लेकिन इसमें मनसा देखें ना, देखें अदलिया की तरफ से तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो रहे हैं, लेकिन अब गिरफ्तार करना वजारत दाखिला का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं दे रही, वजारत दाखिला अपनी ड्यूटी नहीं दे रही, बल्कि वजीर साहब तो वजीर दाखिला तो ये भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ उसको दौड़ा रहे हैं, और वजीर दिफा भी कह रहे हैं बस दौड़ा रहे हैं जी, लोग एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब वज़रा का काम, वजारतों का काम एक्सपोज करना तो नहीं होता, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अब गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही और ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं कर रही तो अदलिया क्या कर सकती है सर? लेकिन जॉय साहब, अदालत ये पूछती है ना कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए थे, उसकी कंप्लायंस क्यों नहीं हुई, और अगर कंप्लायंस नहीं हुई है तो उसके बाद कोर्ट ज्यादा सख्त ऑर्डर पास करती है ना। अगर आपने पहले बेलेबल वारंट इशू होते हैं, बेलेबल वारंट ऑलमोस्ट समन होता है कि आपको, फिर नॉन बेले, अगर बेलेबल वारंट पे आप समन पे नहीं पहुंचे तो फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है। नॉन बेलेबल वारंट के बाद फिर क्या होता है? ये तो नहीं होता कि नॉन बेलेबल वारंट खत्म कर दिया जाता है। अब ये सिचुएशन है, इसमें ये तासुर, मैं फिर ये कह रहा हूं कि केसेस सही है गलत है इसका फैसला तो अदालतें करेंगी, क्योंकि केसेस हमारे यहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं, मैनिपुलेटेड भी होती हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इस पूरे उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का सिर्फ सिवाय इसके कि वो इमरान खान पर जो है वो इन्होंने ये किया है वो किया, ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट नजर नहीं आती। गवर्नमेंट खुद डिमांड कर रही है कि ये लाडला बना हुआ ये वो, भाई आप हुकूमत हैं, आप हुकूमत हैं, आपकी हुकूमत नजर नहीं आ रही, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे आप। किसी जगह पे आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ब्रेक भी लेनी है, लेकिन आपका पॉइंट वाकई ठीक है और दिल को लगता है कि गवर्नमेंट किसी जगह वाकई नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट का काम है इंप्लीमेंट करना, और इसके मुकाबले में आप देखें इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो जब किसी को गिरफ्तार करना चाहते थे तो राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हीरोइन डाल के भी उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो जायज केसेस में बाकायदा वारंट जारी हुए तब भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब यह है कि शायद गवर्नमेंट अंदर से इंटरनली कमजोर है, ये उनके ऊपर हाथ नहीं डालना चाहती। यहां पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब, आप क्योंकि लाहौर में बैठे हुए हैं, मरियम साहिबा कंपेन कर रही हैं और उसमें उन्होंने आज जो तकरीर की इमरान खान साहब के खिलाफ, मेरा ख्याल है थोड़ी सी बहुत सारी लाइंस हैं जो क्रॉस कर गई हैं। अब एक लीडर है, बड़ा लीडर है, उसको इस तरह गीदड़ कह देना, फिर उन्हें कह देना कि छुप जाता है, फिर उनके बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें करनी। लेकिन और नारे भी बाकायदा उन्होंने लगवाए। अब जिस लीडर के बारे में वो कह रही हैं, अब वही लीडर कल लाहौर में रैली निकाल रहे हैं और वो अवाम के सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और तकरीरें भी करेंगे। तो फिर बुजदिल तो ना हुए ना इमरान खान साहब? सर देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से या ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की सियासत में अगर आप इस वक्त देखें तो हर चीज कुशर है, मतलब हर चीज हलाल है। कोई किसी के बारे में क्या कह दे, अब हम स्कूलिंग तो अब कर नहीं सकते। जो जितने सियासतदान है, सियासत में अब इतनी तलखी आ चुकी है, चौधरी साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं सर, कि अब शायद ये तो बहुत पीछे रह गया कि कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए और कौन से नहीं होना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब कल जब तशरीफ लाएंगे मतलब वो रैली के अंदर, और वो आके लोगों के साथ जिस मुद्दे पर भी रैली निकाल रहे हैं, तो एक बात तो ठीक है कि वो तशरीफ ला रहे हैं, उनकी सेहत भी अच्छी है माशाल्लाह, और वो बल्कि वो बड़े जल्दी से सेहतियाब हो गए हैं अब। लेकिन जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी वो तो बड़ी फजूल थी, उनके अंदर तो अजीब ही चीजें लिखी हुई थी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि देखिए, पीएमएलएन का इस वक्त एक प्रॉब्लम है
सियासी कैपिटल हिट हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ है, जिसे कहते हैं ना बर्न आउट हो गया है। मुस्लिम लीग नून को अगर कोई चीज वापस कोई उन्हें एक फाइटिंग स्पिरिट में ला सकती है तो वो दो शख्सियात हैं। पहली मियां नवाज शरीफ साहब खुद, और उनका रिफ्लेक्शन है उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा में। ये दो लोग हैं, दो शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं कि ये PMLN को शायद एक फाइटिंग पोजीशन के अंदर वापस ला सकती है। इस वक्त PMLN अगर उन्होंने सियासत करनी है या दोबारा इक्तदार की तरफ एटलीस्ट नजरें भी जमानी है तो ये उन्हें करना पड़ेगा। और ये जो सारा कुछ हुआ है, मतलब 2016 से भी पहले शुरू हो गया था मामला, अगर वो लोगों को ये कहानी नहीं बताएंगे तो लोगों की मेमोरी तो फिर चली जाती है। और इस वक्त जो मकबूलियत है वो तो विदाउट डाउट इमरान खान साहब की कहीं ज्यादा है मियां नवाज शरीफ साहब से या मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। अब अगर तो आप बड़े तरीके और सलीके से चलेंगे तो फिर तो शायद कुछ नहीं तब्दील होगा। हुकूमत ने भी अगर कोई टेबल्स टर्न करने हैं तो फिर इनको अपने पांव पर भार डालना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप उचक के देखते ही रहेंगे कि कोई मदद आएगी, कोई मदद आएगी, कोई मदद, तो मदद ऐसे नहीं आएगी। आप अपने पल्ले भी कुछ छोड़े ना। जब आप ये बहाना बना देते हैं कि जी क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है लिहाजा हमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, अरे भाई अब अपने अफसरों को जलील करवाने के लिए तो भेज देते हैं वारंट देकर, और फिर वो लोगों से गालियां सुन के धक्के खा के वापस आ जाते हैं। आप अपने इदारों के लोगों को भी तबाह कर रहे हैं। अगला इफेक्ट ये होगा कि कोई भी शख्स, कोई भी सरकारी मुलाजम नोटिस देने के लिए भी जमान पार्क नहीं जाएगा। उसे पता है कि मेरे पीछे स्टेट नहीं खड़ी होगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी और जाहिर है मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये ना हो कि उस लेवल पे चले जाएं कि कोई शख्स नोटिस सर्व करने के लिए भी ना जाए। बिल्कुल, ये ऐन मुमकिन है चौधरी साहब, क्योंकि देखें ये खाकी वर्दी हो, पुलिस की वर्दी हो, कोई और पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट का इदारा हो, ये है तो हम जैसे गोश्त पोस्ट के इंसान ही ना, और साथ इनकी इज्जत नफ्स भी है। वो अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए या एक फर्ज के लिए वहां पर मौजूद है। वो जाते हैं, धक्के गालियां खाते हैं, और फिर मैं कहना नहीं चाहूंगा नंगी गालियां खाते हैं। वो खा के उनका क्या स्पिरिट या इज्जत नफ्स रह जाती है उनके पास को, और ना उन्हें डंडा चलाने की इजाजत है, ना उन्होंने को बंदूकें तान के जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर या तो आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश करें। आपने की ना, राना सनाउल्लाह पर डाली 15 किलो हेरोइन, डंके की चोट पे दिन दहाड़े उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ कोलूड किया। आपने किया एक सिटिंग MNA के ऊपर आपने डाली 15 किलो हेरोइन, कैमरे भी देखते रह गए, पूरी जहान भी देखता रह गया, और आपने डाली और आपने बड़ा अच्छी तरह काम किया। आपने मियां नवाज शरीफ साहब को, वो 2 तारीख अक्सरियत का वज़ीर आज़म था, आपने पंजाबी में कहते हैं ना अगले का मक्कू ठप्पा, फारग किया, सियासी तौर पर फारग किया। अदलिया में से फैसले ऐसे करवाए जो कि बदतरीन फैसले हैं हमारे मुल्क की तारीख के अंदर, वो करवाए ना जी, किसी ना किसी ने तो करवाए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो भी लोग थे। तो मेरा सवाल ये है कि फिर आज अगर मरियम नवाज शरीफ ये कह रही है कि पलड़ा अभी भी वो जिसे कहते हैं ना कि वो तराजू जो है वो एक जगह पर, उसमें मीजान नहीं है, तो मैंने नहीं बनना वज़ीर आज़म या किसी और ने नहीं बनना, वो सियासी जमातों में से कोई बनेगा। लेकिन ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है, सही बात, एक जगह पर, हाँ ये बात फैक्चुअली तो दुरुस्त है ना। हम इसके बारे में और कितना झूठ बोलेंगे या इसको बात को कान को यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े, सच भी तो बोलना चाहिए ना कि तराजू एक जगह नहीं है जनाब, ऐसा नहीं है। किसी एक का तो आप मक्कू ठप देते हैं, दूसरे को आप जमानत। ठीक, मैं मरीज से दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। राना साहब ये फरमाए कि गवर्नमेंट जो है ना उसमें रिट क्यों नहीं नजर आ रही, और इतने 76 केसेस ये किसी बंदे के खिलाफ पाकिस्तान में आज तक नहीं बने। इससे पहले मेरा ख्याल इल्ताफ हुसैन साहब पे इतने केसेस बने थे, लेकिन एक भी केस में ये कार्रवाई नहीं कर पाई गवर्नमेंट। देखें, जब सियासी जमात हो या हुकूमत साइलेंट मोड पे हो तो फिर ये बातें होती हैं जो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज भी साइलेंट मोड पे थी और फिर उसके बाद वो लंदन चली गई, फिर वो आई हैं। आप ये देखें कि उन्होंने एक दिन एग्रेस हिला देने वाला जो चेयरमैन था उसने क्या किया, उसके बाद उसने कोई नोटिस दिया? मौलाना फजलुर रहमान ने जब कहा कि चीथड़े उड़ा देंगे, ठीक है, और तुम्हारे नोटिस को फाड़ के फेंक देंगे, दोबारा घुसेंगे उसकी तरफ। इस मुल्क में चलन ये हो गया कि इमरान खान ने मौला जट बन के दिखाया और वो अब भी बने हुए हैं, और कामयाब मौला जट है, मैं कह रहा हूं बने हुए हैं। तो फिर क्या हुआ, चलन बदल गया। इन्होंने शराफत का मुजाहरा किया, प्राइम मिनिस्टर जो 2/3 वाला था वो घर रवाना हो गया, उसको पाकिस्तान के लॉ में गुंजाइश नहीं मिली। मुनीब साहब ज्यादा बता सकते हैं कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेके एक उस केस में सजा दी जो जिसका किस्सा और कहानी नहीं थी। सही बात, मतलब चूंकि तय था कि सजा देनी है तो दे दी।
अब जब ये नया बयानिया आया है और आप और हम सब हो गए हैं, ओहो मरियम नवाज लड़की है, औरत है, ये क्या कर रही है, भाई वो वही कुछ कर रही है जो उसको और उसके बाप को और उनकी पार्टी को सुनाया गया। अब पीटीआई शराफत के मुजाहरे में आज जो गालियां जवाब में पीटीआई की तरफ से मरियम नवाज की पर्सनैलिटी पे हुई हैं, मैं तो नहीं वो बयान कर सकता क्योंकि अब आ गया ना कि जी ठीक है अब बुरा कौन है, मुकाबला क्या है, तो वो कह रही है तो बोले, गालियों का मुकाबला है जिनको वो कह रही है ना, गालियों का मुकाबला है और वाहियात इल्जामात का मुकाबला है, वो मुखातिब कर रही हैं, वो बोले ना आए अपनी सफाइयां दें। क्यों सादिक और अमीन जुज़वी करार देने वाले साकिब निसार साहब मरने के बाद अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी रखे और वो सच बोले जो जिंदगी में हो, क्योंकि मरने के बाद तो उन्होंने जवाब नहीं देना। वैसे वो किताब कोई नहीं लिख रहे अभी, नहीं वो भी बयान आएगा, मैंने रिकॉर्ड करा दिया और वो भी हैक हो गया। नहीं उनके साथ वैसे ज्यादती बड़ी ज्यादती उन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की। व्हाट्सएप उनका हैक हो गया, वो जो कहते हैं उसमें सारे सीक्रेट मैसेजेस जो चले गए। मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, वो जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ मेरा कहते थे कि मेरा चीफ जस्टिस आ रहा है, जिस दिन इनका ओथ हुआ है ना, साकिब निसार साहब से पूछे ऐवान सदर में छोटे कमरे में जफ्फियां किसको डाली थी? किसको डाली थी? नवाज शरीफ को। और क्यों डाली चीफ जस्टिस ने? बंद कमरे में क्यों डाली? और फिर बाद में जाके मुझे उस बात का पता है, मैंने नवाज शरीफ से ये बात पूछी और कही तो वो स्वयं मुस्कुराने के कुछ नहीं कर सके। वैसे साकिब निसार साहब तो मेरा ख्याल है उन्होंने केस भी लड़ा था इमरान खान साहब। नहीं वो केस कईयों के लड़ रहे थे। वो जब सेक्रेटरी लॉ थे और उस वक्त खालिद अनवर वजीर कानून थे जो आज किसी और के भी अजीज हैं, ये सारा अगर आप देखते हैं, वो एक शरीफ आदमी अपनी जगह पे बैठा, दूसरा शरीफ आदमी साकिब निसार की वजह से सारे खार हो गए कि जी ये भी उस रिश्ते में है, ये भी उस रिश्ते में है, ये फलाना है डिमकाना है। लेकिन आपने जब चॉइसेस शुरू कर दी कि जी पिक एंड चूज, इफ्तिखार चौधरी ने इसको वो जो बार बार एतजाज हसन, लेकिन वैसे मेरी राणा साहब मेरी ना उनसे 2 मरतबा कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई है, वो ये क्लेम करते हैं कसम खा के कि उन्होंने सारे फैसले जो है ना वो आइन और कानून के मुताबिक किए हैं और उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प मानी, उन्होंने कहा जी इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में हम सब ने कंट्रीब्यूशन किया, उसमें मैं भी शामिल हूं, बाकी सारे अदारे भी शामिल हैं, कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसको हम साइड। ये तो अभी बोलने लग गए ना, मैं इंतजार में हूं आसिफ सईद खोसा के, क्योंकि उनके सुसर मोहतरम मरहूम ने बहुत अरसे बाद कहा कि भुट्टो के वक्त में हमें भी नौकरी करनी थी। अब वो जो शौकत अजीज सिद्दीकी कह रहे हैं कि मुझे ये दोनों बुलाते थे, खोसा साहब भी और साकिब निसार, ये जवाब क्यों नहीं देते कि हमारी नौकरियों के पीछे क्यों पड़ गए हो? अब वो भी कन्फेशन करेंगे कि नहीं करेंगे कि वो किसके कहने पे उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि सिरात मुस्तकीम का एक रास्ता वीडियो को जानने के लिए, जांचने के लिए उन्होंने जज अरशद मलिक को तो उठा के नौकरी से फारिग कर दिया, लेकिन जो उसके खिलाफ एविडेंस था उसको साबित करने के लिए वो किताबों के नाम लिख देंगे, पुलिस रात से कैसे गुजरना है, अदालत तब गुजरे। नहीं अदालत नहीं जाने की, नहीं जब फैसले हो चुके हैं ना तो हमने ये बात करनी है कि एक जज को आप नौकरी से बरतरफ कर देते हैं, उसके केस को क्यों नहीं छेड़ते? यही वो बातें हैं जिसकी वजह से अदलिया अपना मजाक उड़ाती है। उस वक्त उस जज को उठा के एहतसाब की अदालत से उठा के पहले साइडलाइन किया और फिर लाहौर हाईकोर्ट से बरतरफ किया। क्यों? आखिर कोई कंडक्ट तो था, मतलब तो मुल्जिम होता है कानून की नजर में बच्चा, ठीक है, कि जिसको वो देखते हैं कि जी ठीक है ये इनोसेंट ही हो सकता है, तो देखना है अदालत के जरिए। मुल्जिम को तो फांसी लगा दो और जज को नौकरी से निकाल दो, ये क्या बात? ठीक हो, मतलब मैंने आपकी तरफ आना है लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है। सवाल आपके पास रहा हूं कि इमरान खान साहब के बारे में आज असद उमर साहब ने कहा है कि शवाहिद है उनके पास सबूत हैं कि इमरान खान साहब को शहीद करने की या कत्ल करने की कोशिश की जाएगी और उन्होंने पिन पॉइंट किया कि अदालत के अंदर की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि ये कौन से ऐसे सुसाइडर हैं, ये कौन से ऐसे दुश्मन हैं इमरान खान साहब के जो सिर्फ अदालत में उनको निशाना बनाना चाहते हैं, रैली में उनको निशाना नहीं बनाना चाहते। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मदसा ये फरमाइएगा कि असद उमर साहब का ये दावा है कि इमरान खान साहब की जान को पेशियों के दौरान खतरा है और इन्हें वहां पे टारगेट किया जाएगा और कहते हैं मेरे पास शवाहिद भी हैं, लेकिन ये अजीब सी बात है कि अदालत के अंदर उनको खतरा है, रैली में इमरान खान साहब को कोई खतरा नहीं। चल साहब, अगर असद उमर साहब का दावा दुरुस्त है, जाहिर है मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है। अगर उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होती है टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, अब अगर उनके पास ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो उसका तो बहुत आसान तरीका है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इन कैमरा उसको शेयर कर लें। वो जिस अदालत में भी इमरान खान को पेश होना है उसके जज के साथ इन कॉन्फिडेंस वो शेयर कर सकते हैं
और उसकी बुनियाद पे उनको रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान ने बताया था। और इसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से शेयर कर सकते हैं। जाहिर है अगर स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं तो स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं तो फिर वो तो रैली में जाना भी उनका खतरनाक है और अदालत जाना भी। देखिए 2007 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में स्पेसिफिक थ्रेट थी, एक होती है जनरल थ्रेट अलर्ट कि जी जलसे में धमाका हो सकता है, एक होती है स्पेसिफिक कि आपको ये पता होता है कि ये ग्रुप यहां से है, ये ग्रुप यहां आपको टारगेट कर सकता है। और उस वक्त जब बाकायदा बीबी को ब्रीफ किया गया था, उन्हें कारसाज से पहले भी ब्रीफ किया गया था और रावलपिंडी के बारे में ब्रीफ किया गया था। होता क्या है बट चौधरी साहब उसमें होता क्या है कि जब DGISI ने बेनजीर भुट्टो को ब्रीफ किया कि जी ये स्पेसिफिक लोग हैं, स्पेसिफिक वो हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि फिर आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है चौधरी साहब, ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि जो स्पेसिफिक थ्रेट्स होते हैं वो इसलिए शेयर नहीं करते, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि वो होते हैं उनके इन्फॉर्मर्स, और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो जो उनका जो टारगेट कर रहा होता है वो फिर क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को जो उनका इन्फॉर्मर होता है वो इनसाइडर ही होता है ना, तो वो इनसाइडर जो है ना वो टारगेट हो सकता है, तो वो अपने इन्फॉर्मर्स को बचाते हैं इस तरीके से। तो यहां जो सूरत हाल है कि अगर असद उमर साहब के पास इस तरह की स्पेसिफिक वो है तो दो चीजें तो इमरान खान को बिल्कुल करनी चाहिए। एक, रैली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वीडियो लिंक से खिताब करना चाहिए। असद उमर साहब को जाके जो है अदालतों में उनके चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, इवन इलेक्शन कमीशन से, उनसे जाके शेयर करें उस इंफॉर्मेशन को, कोई ये स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं और उसकी बुनियाद पे उनको बिल्कुल वो कह रहे हैं सिक्योरिटी दें जी उसमें, और वीडियो लिंक्स पे अगर बयान हो सकता है उनका तो क्या इशू क्या है। मेरा ख्याल है डटना नहीं चाहिए, अदालत को भी थोड़ा सा साफ तो उसको भी होना चाहिए। जी 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 मनीष साहब आपकी तरफ आऊंगा। मनीष साहब ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब की जो जान है उसको वाकई थ्रेट है, तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या हाई कोर्ट को अपना रवैया नरम करके उनको वीडियो कॉल पे ले लेना चाहिए। इशू क्या है, क्यों नहीं ले रहे जी उनको? तो ये सब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के लिए ऐन मुमकिन है कि ये गुंजाइश अगले कुछ दिनों के अंदर एक दरखास्त दायर कर दी जाए और शायद ये गुंजाइश भी निकल आए। मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है या रजिस्ट्रीज है उनके अंदर तो ये समातें हुई हैं वीडियो लिंक के ऊपर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि सेशन कोर्ट के लेवल के ऊपर ये हुआ है या नहीं हुआ, उनके बेशुमार ट्रायल चल रहे होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ये हुआ है। देखिए वीडियो लिंक की टेक्नोलॉजी तो बहुत आम है ना सर। जी मैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो फौजदारी मुकदमा होता है ट्रायल स्टेज पे, वहां फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाते हैं जो अक्यूज होता है उसको, वो फर्द जुर्म है वो आयद होती है, वो चार्जशीट है प्रोनाउंस होती है और साथ वो फिर जो एक्यूज्ड है वो इनकार करता है उससे जुर्म से कि मैंने ये काम नहीं किया। वो नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन ठीक है अगर अदालत चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा सर कि ये बात आज अदालत के सामने की गई है, ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी की गई है, लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि नहीं जनाब वाला उनको कहिए कि पेश हो और उनकी सिक्योरिटी के मामलात जो ट्रायल कोर्ट है वो देखेगी। इमरान खान साहब को माशाल्लाह ऑलरेडी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जैसे साहब से ये कहा गया कि आप भी अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि अगर इमरान खान पे हमला हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। और चीफ जस्टिस ने कहा जी मेरी जान तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो अगर जानी हुई तो चली जाएगी, आप इमरान खान साहब की फिक्र करें। जी बिल्कुल, तो इमरान खान साहब को अपनी भी फिक्र करनी चाहिए, बाकियों की भी करनी चाहिए, अवाम की भी। अगर वो खुद को माशाल्लाह अपनी जमात को वो खुद को समझते हैं कि वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, सेल्फ राइटियस हैं, तो कम से कम यहाँ जाएं एहतसाब के लिए। साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे वहां से जुज़वी सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट के ना आए ना, जिनके बारे में आप साकिब निसार साहब फरमा रहे हैं, एक्चुअली ही शुड लीड बाय एग्जांपल। यहाँ जाएं, साबित करें, बताएं सबको कि जी मैंने तो तोशाखाना के अंदर कोई 2 नंबरी नहीं की हुई, मैंने तो अंडर इनवॉइसिंग नहीं की हुई, मैंने तो कोई। जैसे साकिब निसार साहब का ये कहना है, जो मेरे साथ बात हुई ना उनकी,
उनका ये कहना है जी कि देखें जो हनीफ अब्बासी साहब का केस था ना, सादिक और अमीन का, इमरान खान साहब, उस पर 3 सवाल पूछे गए थे, हमने 3 सवालों के जवाब पे उनको सादिक अमीन डिक्लेयर किया। बाकी इमरान खान साहब क्या करते हैं हमें क्या पता, हमसे अगर वो भी पूछ लेते तो फिर हो सकता है इनको बाकायदा सादिक और अमीन डिक्लेयर ना किया जाता। क्या 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 मैं बसद एहतराम क्या बोधी दलील है, यानी कि आप किसी से अदालत के अंदर जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे सर्टिफिकेट इसका भी मिल जाता, आप उसी में कहेंगे ना, ये तो नहीं कह रही आपने भिंडी ज्यादा खा ली थी, आप उसके ऊपर सादिक और अमीन नहीं रहे, आपने रोटियां 4 ज्यादा खा ली थी, उसका हमें क्या पता। मतलब कमाल ही है जी, कमाल ही है। बाद नॉन डिस्क्लोजर का था, बाद नॉन डिस्क्लोजर का था। जो सब सुन लीजिएगा सर, बाद आपने मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया जी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो जी वो फर्जी तनख्वाह है, वो रिसीवेबल है, तो फारग करो। अगर आपने हाइपर टेक्निकलिटी पे जानना है कानून की, तो यहाँ तो न्याजी सर्विसेज के अंदर बेशक 1 पाउंड हो 2 पाउंड हो, डिक्लेयर तो वो भी नहीं थी। तो फिर अगर हाइपर टेक्निकलिटी अप्लाई करनी है तो कीजिए। ये 2 नंबरियां माजरत के साथ ये हमें नहीं करनी चाहिए ना, ये मुंह चढ़ाती है फिर हमारे अदालती निजाम। जाहिर है वो आखिर में गले पड़ जाती है। राना साहब ये फरमाइए सर, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान पे पाबंदी लगा के ना, बाकी अब रोजाना आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर चल रही है, मरियम साहबा की तकरीर चल रही है, और इमरान खान साहब को इस तरह कमजोर किया जा रहा है और इधर से प्रोफाइल हाई किया जा रहा है, इसका कोई फायदा होगा? बस असल में ना ये आपके और हमारी बहस का नुक्ता नजर है। वो तो कहते हैं पीटीआई वाले कि आप लोग इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, कि जो हम उनके लिए आजादी इजहार राय की गुफ्तगू टेलीविजन, वो कहते हैं कि आप लोग हैं कौन, आपको सुनता कौन है, आपको देखता कौन है। तो पहली बात तो यह है कि हमें फिर इस पे कोई गुफ्तगू करने की, फिर वो कोर्ट जाने और वो जाने इजाजत दे दें। जब ये बैन लगा रहे थे हम तब भी कह रहे थे गलत है, आज बैन लग रहा है तो उसको भी कोई ठीक नहीं कह रहा, आज भी गलत है, नहीं होना चाहिए। मतलब लेकिन कल को कोई ये कह रहा था कि आप लोग होते कौन है, मतलब ये समझते भी नहीं है। वो फवाद चौधरी साहब ट्वीट्स पे जर्नलिस्टों की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। मतलब आज कामरान खान ने एक ट्वीट किया, उस पर एक खातून एंकर ने जवाब दिया उसको, उनको कहा कि तुम सो कॉल्ड लिबरल हो, तुम्हारी तो है ही सारी। मतलब बात ये है कि उनको तो जरूरत ही नहीं है आपकी और हमारी, तो हमें इसमें बहस में क्या पड़ना है। वो काम जो वो खुद करते रहे फवाद चौधरी साहब, वो तो कहते थे टेलीविजन के मामले में कंसर्न बहुत ज्यादा, कैबिनेट की ब्रीफिंग भी सिर्फ जैसे पीटीवी देता है उस तरह दें, जर्नलिस्ट खबर ना दे। और पैमरा से नोटिस निकलवा दिए थे कि फेक न्यूज है, जिसको वो खुद तस्दीक करते थे बाद में। तो ये दोहरा मेयार होता है हर हुक्मरान का। फर्क पड़ेगा कुछ? क्या मुझे बताएं कि उनका सोशल मीडिया चल रहा है, वो एक्टिव है उसके ऊपर, उनको क्या जरूरत है? आप और हम बहस कर रहे हैं ना कि जी बैन हो गया, फलाना हो गया, रेटिंग नहीं मिलेगी, वो तो ये कह रहे हैं ना, तो फिर हमें भी बहस नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये हमें कुछ और मकासद के जो वो करने जा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, ये जो अभी कहा था निजाम बदलो हालात बदलो, निजाम बदलो हालात। देखें ये 4.25 साल में सिस्टम बदलना चाह रहे हैं, नहीं जो निजाम और हालात बदले 4.25 साल में और 9.5 साल में केपी में बदले। वो जो कहते थे ये मोरूसी हैं और अपने ही बंदे लाते हैं, वहां जो केपी का निजाम अमेरिका से चलवा रहे थे अपने रिश्तेदार के साथ, और यहां यारी दोस्ती में सारे ओहदे बांट दिए गए। तो सबके साथ क्या किया, यहां पे फर्क किसने बदला है? अब ये 4.25 साल के बाद, अब ये आप कह लें 4.5 साल बाद, कौन सी गिदड़ सिंगी है जिससे निजाम और हालात बदलेंगे? कोई प्रोग्राम दिया है उन्होंने? आपके सामने आया? वक्त खत्म हो गया, फैसले करना है, लेकिन एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता चलो कि याद रखिएगा कि सियासत को कहते हैं कि आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। आप देख लें कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इमरान खान साहब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का कमाल देखिए कि आज वो पीटीआई के सदर हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।